हाय गाइस, वेलकम बैक टू एच एस ट्यूटोरियल्स आई क्यू और मैं हूं आपका दोस्त हरमनप्रीत। आज हम जानेंगे मेंटल मैथ्स के बारे में। मेंटल मैथ्स के रिगार्डिंग इजीली मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इजी वे में कम से कम टाइम में हम 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 3 अंकों से कम वाली और ज़्यादा वाली जो भी नंबरिंग होगी उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इन ईजिली वे में। ये वीडियो सभी लर्नर्स के लिए है जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहां अभी स्कूलिंग में है, कॉलेज में है, और जो विद्यार्थी मैथ्स में जिनका हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है और जिन्होंने कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है, उन सभी लर्नर्स के लिए है। कृपया करके आखिर तक बैठे रहना, आखिर तक जरूर देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी। मान लीजिए हमने दो नंबर लिए 54 और इधर मैंने ले लिया 63। अभी हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं थे हम पहले ऐसे 3 को 4 से कर लिया, 4 तिये 12, फिर ऊपर एक का बोरो ले लिया, 5 तिये 15 और एक 16, ऐसे ऐसे करते थे पहले। 6 चौका 24, 24, 2 30, 232, 2043, ऐसे करते थे पहले हम। अब इतना टाइम एग्जामिनेशन, जब हम एग्जामिनेशन का के एक माहौल में बैठे होते हैं, वहाँ पे हम फेस कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको इतना लंबा चौड़ा जाके लेके चलें क्वेश्चन को या उसकी कैलकुलेशन को। इतनी कैलकुलेशन करने में हम से कम 30 से 35 सेकंड लग जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसको ईजिली वे में करने की। तो कुछ नहीं करना, आप इसको 2 स्टेप बताएंगे इसको करने के। इसको करने के 2 वे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इन दोनों को करके स्क्वायर अप कर दो और इन दोनों को करो। जैसे 4 4 3 12, ऊपर 1 आ गया, 5 3 15 और 6 4 24, 24 प्लस 15 और इसका एक, ये कितना बन गया? ये बन गया हमारा 10 और ये बन गया 14 बन गया। और इसमें हमने लगा दी 0 और इधर लगा दिया 4। 5 6 का 30 और 4 34। तो ये हमारा आंसर हो गया। बेसिकली इतना फंडा अपनाना है। मीन्स 3 स्टेप यूज करने हैं। वन साइड, लेफ्ट राइट साइड। सेकेंड, द डायगोनल को मल्टीप्लाई करना और एडअप करना है। थर्ड, जो लेफ्ट साइड का होगा उसे मल्टीप्लाई करना है। जे वे है हमारे जो 2 अंक की होगा, जिनके डबल डिजिट की होगी, उनको मल्टीप्लाई करने का। और अब हम करेंगे 3 अंकों वाली। जैसे 3 मान लीजिए हमारे पास 105 है, एक हमारे पास 105 है और एक हमारे पास है 111 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना कठिन हो जाता है। पहले इसको इसके साथ करो 501, फिर इधर लिखो 501, फिर इधर लिखो 501। तो ये करते करते हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। जैसे इधर 5 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया, फिर इधर 2 लिख दिया, सॉरी इधर 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, इधर 6 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया। उससे बेटर है हम इसको वेरी इजीली वे में देखेंगे। 105 और 111, इसको हम एक फॉर्मूले की तरह लेके चलेंगे। हमें पता है कि ये 100 प्लेस पे है, तो हम इसका बेस 100 लेंगे। अब हमने इसका बेस 100 ले लिया। जब हमने 100 इसका बेस ले लिया, तो करने का तो इसके 2 मेथड हैं। जैसे पहले हमने किया था इन दोनों का कर लो, फिर इन दोनों का, फिर इन तीनों का, फिर इन दोनों का, और फिर इसका अकेले का। ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे इजीली मेथड क्या है इसमें? इसमें हमें पता है कि 100 प्लस कितने हैं। 100 प्लस हमारे पास 5 है, और इधर कितने 100 प्लस? हमारे पास 11 है। और हमें पता है कि जे तो लास्ट में 2 अंक की होगी, तो इधर 2 स्पेस से छोड़ दो, और इधर 3 अंक की है तो इधर 3 स्पेस से छोड़ दो, और बीच में इधर कुछ भी गैप निकाल लो। अब हमें पता है 11 5 जा 55, 55 होता है। और कुछ नहीं करना, अगर इधर प्लस हो रहा है तो हम इन दो, चाहे इसको इसके साथ प्लस कर दो, चाहे इसको इसके साथ प्लस कर दो। 111 प्लस 5 कितना हो गया? 106। तो ये हमारा आंसर है। हम इसको कैलकुलेटर से भी आपको करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। 105 मल्टीप्लीकेशन y 111 इज इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, 105 मल्टीप्लीकेशन y 111 कितना आ गया जी? सेम आंसर आ गया ना। और अभी
अभी आप बोलोगे कि सर ये तो 3 अंक का है, ठीक है, अगर इसमें माइनस का कोई अंक आ जाए, है ना, तो मान लीजिए हमने इधर लिख दिया 109, कुछ भी लिख दीजिए, ये जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना, आपने और से कुछ करके देखना। 109 लिख दिया, अब इधर मैंने लिख दिया जी 95। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 अंक का है और ये 3 अंक का है, लेकिन ये है तो नियरेस्ट है ना, 100 के नियरेस्ट है, तो मैं इसके 100 के नियरेस्ट क्या मानूंगा, +9 को, और इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं मानूंगा -5 को। अब हमें पता है कि जब हम दो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसमें से एक का भी साइन माइनस का है तो वो माइनस में चली जाएगी। इसका मतलब इधर क्या आ गया, 45 आ गया माइनस का, और इधर क्या आ गया, इधर माइनस है तो इधर मैं लिख दूंगा 104। ये आंसर नहीं है इसका। अब देखो, अब मैं अगर दो मेथड होंगे इसके भी, या तो ऐसे लिख लो 10400, अब जब माइनस करना है इसमें से -45 ऐसे कर दो, जे बन गया 5, जे बन गया 9 5, और जे बन गया हमारा 301, जे इसका आंसर। या फिर सिंपल कर लो, सिंपल अगर करना है तो सिंपली वैसा अपने माइंड से सोच लो कि इसको इसमें से घटा दो, यानी कि 45 घटा दिया तो 55 रह जाएगा, तो 4 की जगह पे 3 आ जाएगा। जे है इसका सेकंड मेथड। अभी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 4 डिजिट का भी यही होगा, 4 डिजिट का लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, 401 लगा लीजिए, 1002 लगा लीजिए। अब इधर क्या होगा, इधर 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस है तो हम इधर 3 छोड़ेंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, इधर क्या आ गया, इधर हमारा आ गया 2, ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे कि सर ये तो 3 आया, ये तो 3 आ गया ना, लेकिन इधर तो हम 0 0 लगा सकते हैं ना, तो इसमें से इसको जो एडअप कर दो, चाहे इसमें से इसको कर दो, क्या बन जाएगा 1003। तो ये आपका आंसर है। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके दिखा देते हैं कैलकुलेटर की सहायता से, जैसे 1001 मल्टीप्लीकेशन बाय 1002, ये देखिए सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। सॉरी, इधर 2 आएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 2 आएगा इधर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के साथ सिंपल वे में आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आगे हमारे और कोर्सेज आएंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड पे आएंगे, पॉलिटी के आएंगे, और इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के कोर्सेज आएंगे। लगातार चलेंगे, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।